हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए किंग द लैंड का पार्ट 2 लेके आए हैं। आई होप आप लोगों को इस पार्ट 2 का बहुत इंतज़ार था। देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉन सियोन को वॉशरूम में देख लेता है। तभी सियोन बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तभी वो दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेता है और बाहर चला जाता है और सियोन अंदर से डोर लॉक कर लेती है। लेकिन उसके हाथ में तो वॉन का फ़ोन रहता है, तो वो बाहर से अपना फ़ोन मांगता है। अब जैसे ही वो डोर ओपन करती है तभी वो सीधा जाके उसके गले ही मिलती है। अब जब वॉन सियोन को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन मेरे पे इतना चिल्ला के गई थी। अब वो उसका फ़ोन दे के जाने लगती है, लेकिन वो उसी पीछे से रोक लेता है और उसको फॉलो करता है और बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन तुमने मुझे इतना सुनाया था। तब सियोन बोलती है कि ओ, तुम वही हो जिसके टी शर्ट पे टाइगर वाला प्रिंट था। अब उसके बाद तो वो वॉन को एटीट्यूड दिखाने लगती है। तभी सियोन वॉन उसे बोलता है कि मेरे को अपोलोजाइज़ करो आज के लिए और उस दिन के लिए। लेकिन सियोन तो सिर्फ आज के लिए ही अपोलोजाइज़ करती है, उस दिन के लिए बिल्कुल भी अपोलोजाइज़ नहीं करती। उल्टा उसे कहती है कि तुम मेरे से माफ़ी मांगो और ये कह के जाने लगती है। लेकिन वो लिफ्ट में भी उसे रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ अभी अपोलोजाइज़ नहीं किया तो आज के बाद मुझे बिल्कुल भी दिखना मत। और लिफ्ट में भी उसे जाने नहीं देता है, खुद चला जाता है एज अ गेस्ट। अब उसके बाद तो सियोन का गुस्सा 7वें आसमान पे ही होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन कंपनी अपना होटल ज्वाइन कर लेता है। तभी वो मिसेस गु के पास अपना रेज्यूमे लेके जाता है और तभी वो वॉन से फैमिली रजिस्टर भी मांगती है, लेकिन उसके पास नहीं होता है क्योंकि वो उसका फैमिली मेंबर होता है। फिर भी वो बोलती है कि कंपनी के कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। उधर हम देखते हैं कि किम सैंग के पास आती है और वो उसे बोलती है कि आज के सेरेमनी की मैं होस्ट करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी मैं होस्ट करूंगी। अब सैंग उसे उस चीज के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है और उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करता है सबके साथ। अब किम तो ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि उधर सैंग अपने बॉस वॉन को बोलता है कि आज सेरेमनी के बाद उसके लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के साथ और सारे वीआईपीज के साथ, तो उसे वहाँ जाना है। लेकिन वो वहाँ जाने से मना कर देता है और जब वो पूछता है कि किसने ऑर्गेनाइज किया है तब उसे सैंग बताता है कि कंपनी के चेयरमैन यानी कि उसने डैड ने। अब उसे जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सेरेमनी होता है क्योंकि किंग होटल का न्यू हेड मैनेजर कोई बना होता है और वो कोई और नहीं वॉन ही बना होता है। उसी के लिए एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको होस्ट कर रही होती है किम, जो रिसेप्शनिस्ट की मैनेजर होती है, स्टाफ की रिप्रेजेंटेटिव। और वहाँ पे शिजॉन का ये काम रहता है कि वो स्टेज पे आके उसी न्यू हेड मैनेजर को फ्लावर्स यानी कि बुके देगी। अब जब किम अनाउंस करती है अपने हेड मैनेजर को तभी वॉन अंदर आता है और जैसे ही सियोन वॉन को देखती है उसका तो मुंह एकदम खुला के खुले रह जाता है कि ये है हमारी कंपनी का न्यू हेड मैनेजर। और उसके बाद से तो उसे बहुत डर लगता है। वो उस फ्लावर बुके से ही अपना मुंह छुपाने लगती है ताकि वो उसे देख ना ले। अब जब वॉन आता है स्टेज पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है कि उसे अपनी फ्लैशबैक की मेमोरीज याद आने लगती है कि उसके मॉम और डैड उसे स्माइलिंग के लिए मना कर रहे थे, हंसने के लिए मना कर रहे थे। अचानक से उसे चक्कर आने लगते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है और अपने आप को सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करता है, बाकी कुछ नहीं बोलता। उसके बाद सियोन को स्टेज पे बुलाया जाता है न्यू हेड मैनेजर का वेलकम करने के लिए। अब वो तो बुके से ही अपना मुंह छुपा के जाती है और जब उसको बुके देती है तो भी वो अपना फेस हाइड ही करके रखती है। लेकिन वॉन था स्मार्ट, वो बुके को हटा के उसका फेस देख लेता है और उसे धीरे से बोलता है कि तुम मेरे को वापस दिख गई। अब वो जैसे ही बुके लेने जा रहा होता है वो तुरंत तालियां बजाती है और बात को वापस संभाल लेती है। अब नेक्स्ट सीन में वॉन अपने असिस्टेंट और सियोन दोनों को ही ऑफिस में बुलाता है और तभी वो सियोन से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। तभी सियोन बताती है कि उस दिन जिम में जो तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया था वो एकदम भी सही नहीं था और तुमने जो लेटर में लिखा था साथ ही साथ तुमने मेरे को अपने रूम की कीज भी दी थी एज ए टिप, तो ये चीज़ बहुत गलत था। अब ये चीज़ सुन के तो वॉन बोलता है कि ये सब किसने किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुमको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। और तभी सियोन बोलती है कि तुमने ही वो टाइगर वाली प्रिंट की टी शर्ट पहन रखी थी। तभी वॉन बोलता है कि अब जो लोग उस टाइगर वाली प्रिंट की टी शर्ट पहने, क्या तुम सबको ही ब्लेम करोगी। तभी सियोन को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि उस दिन उसने गलत इंसान को झाड़ दिया था, जबकि वो वॉन नहीं था, वो कोई और था। फिर वो बेचारी उससे अपोलोजाइज करती है, सॉरी बोलती है और वॉन गुस्से से उसे वो बुके वापस ले जाने को कहता है। उधर हम सियोन की फ्रेंड डेयुल को देखते हैं जिसकी फ्लाइट थोड़ी ही देर में टेक ऑफ होने वाली थी। वहाँ पे एक एयर होस्टेस एक पैसेंजर को बैठाती है, तभी वो उसे अपना एक कोट देता है हैंग अप करने के लिए और उधर डेयुल भी सारे पैसेंजर्स को सेफली बैठाती है, लेकिन वो उसे एक सूटकेस नहीं उठ रही होती है। तभी सडनली उसके पास उसका फ्रेंड आता है और उसकी हेल्प करता है। जब वो लोग सबके लिए खाना सर्व करने जा रही होती है तभी उनके रूम में उनकी कैप्टन आती है और उसी पैसेंजर के बारे में बात करती है जिसे उसने अपना कोट दिया था टांगने के लिए और वो पूछती है कि ये हरकत किसने की, उसका कोट कहाँ गया। तभी वो बोलती है कि मैंने तो वो कोट फेंक दिया क्योंकि उसे गलत सुनाई दिया था, उसने कहा था टांगने के लिए लेकिन उसे
डंप सुनाई दिया था हैंगअप की जगह, इसीलिए उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और वो गलती से उसका कोट फेंक देती है। अब इसके बाद तो कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है, उस पर शाउट करने लगती है कि तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो। तभी वहाँ पे डैयूल होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है क्योंकि उन सबका गलती होता है। इसीलिए जब फ्लाइट लैंड होती है तो वो जल्दी से एयरपोर्ट पे जाके लॉन्ड्री से जाके वो कोट को साफ करवा के आती है और रास्ते में जब वो भागे आती है तो वही सेम लड़का उसके साथ आता है और उसे भागने को कहता है कि तुम हर्ट हो जाओगे, तुम रहने दो, मैं जाके कोट दे आऊंगा। अब उसकी हेल्प करता है, वो खुद जाता है। फिर अब यहाँ पे डेविल सोच लग जाती है कि ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग कीम के पास आता है वही डिनर के लिए और अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो तो अब उसे नखरे दिखाने लगती है, बोलती है कि वो नहीं जाएगी। और वहीं पे सियोन होती है तो सैंग सियोन को इनवाइट करता है डिनर के लिए कि वो उसके साथ जाएगी वहाँ पे एज ए स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव। अब सियोन को भी उसके मैनेजर मना करने लगती है कि इसको नहीं लेके जाए, लेकिन फिर भी वो उसे जबरदस्ती ले जाता है और सियोन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब होटल के उस फेस पे वो उसको लेके जाता है जहाँ पे होटल के किसी भी एम्प्लॉय को उस जगह जाने का परमिशन नहीं होता क्योंकि वो एक वीआईपी का लॉन्ज रहता है जहाँ पे जल्दी से कोई जा नहीं सकता। अब जब सियोन सैंग के साथ वहाँ पे जाती है तो वो बहुत खुश होती है कि वो इस फेस की तरफ पहली बार आई है और जब वो इतनी बड़ी होटल का एरिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैंने इतना सुंदर व्यू देखा। तभी वहाँ पे वॉन आ जाता है और फिर से वो उसे टॉन्ट मार के जाता। एक्चुअली वहाँ के वॉन के डैड ने उसके ही लिए पार्टी ऑर्गेनाइज किया रहता है क्योंकि वो अब होटल का न्यू हेड मैनेजर बन गया इसलिए। तो वहाँ पे सभी उसके फ्रेंड्स और वीआईपीज और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए रहते हैं और वो लोग डिनर करते हैं। अब वहीं पे साइड में सियोन बैठी रहती है और ये सब नज़ारा देखती है। अब वॉन के डैड सबके साथ अनाउंस करते हैं कि उसका बेटा होटल का न्यू हेड मैनेजर बन गया, सबको चीयर्स करने बोलता है। अब जैसे ही वो चीयर्स करने बोलता है सबसे पहले अपनी सीट से उठ के सियोन ही चीयर्स बोलती है। ये उसके लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट रहता है। तभी वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और उसे अपनी तरफ आगे बुलाता है। तभी मिसेस गू बोलती है कि ये एक स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। तभी चेयरमैन उसे आगे बुलाता है और उसे आज की वॉन के लिए स्पीच देने को कहता है। अब वो बहुत ही अच्छी स्पीच देती है वॉन के लिए और वॉन मन ही मन सोचता है कि ये कितनी फेक है और बदले में चेयरमैन सियोन को एक गिफ्ट भी देता है साथ में, जो कि एक खाने की चीज होती है क्योंकि चेयरमैन सियोन से इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वॉन और मिसेस गू दोनों साथ में बैठे रहते हैं। वॉन कहता है कि तुम डरो मत, मैं इस कंपनी को टेक ओवर नहीं करूंगा, जो तुम्हारी जगह है वो तुम्हारी ही रहेगी और मैं जल्दी से यहाँ से वापस चले जाऊंगा क्योंकि मुझे लाइफ टाइम यहाँ पे नहीं रहना है। अब मिसेस गू तो यही चाहती थी और वैसे बोलती है कि तुमको तो अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए थी। इनडायरेक्टली उसे डिमोटिवेट करने का कोशिश करती है, लेकिन वॉन को तो इतना फर्क नहीं पड़ता और वो जाते हुए सियोन को देख लेता है। अब जब सियोन वापस अपने घर जा रही होती है उसके पास एक बहुत बड़ा प्रपोजल होता है जो चेयरमैन ने दिया रहता है। अब रास्ते में वो अपनी ग्रैंड माँ को भी फोन करती है लेकिन वो बिजी होती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है जो कि बाहर गया हुआ रहता है कुछ दिनों के लिए और अपने दोस्तों के साथ गेम में ही बिजी होता है। अब अचानक से उसके बस के आगे कार आ जाती है जिसकी वजह से बस बहुत जोर का ब्रेक मारती है और सियोन के हाथ में जो गिफ्ट रहता है उसमें से वो खाने की चीज निकल के बाहर गिर जाता है और सब डर जाते हैं क्योंकि वो एक टाइप का ट्यूना होता है, यानी कि किसी जानवर का हेड रहता है। और वो खुद भी डर जाती है एक बार तो देख के। फिर वो जैसे तैसे वहां से उसको डाल के अपने घर ले जाती है। जब वो घर जाती है तो अपने फ्रेंड लोगों को भी ये चीज दिखाती है और वो उसका हेड ही सिर्फ 700 मिलियंस का रहता है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। अब जब उसकी फ्रेंड दियोल आती है तब वो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको ये खाने के लिए बहुत पसंद होता है और वो लोग शौक से उसे खाती है, लेकिन सियोन को ये पसंद नहीं होती है। तब उसकी फ्रेंड लोग बातें करने लग जाती है कि हम लोग इसको बेच देते हैं क्योंकि इसका सिर्फ एक हेड ही 700 मिलियंस का है और इससे हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन सियोन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मना कर देती है। उधर हम देखते हैं कि पार्टी ओवर होने के बाद वॉन के डैड उसे साथ में घर चलने को कहता है लेकिन वो नहीं जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन अपने बचपन को याद करती है अपने मॉम डैड के साथ, जहाँ पे वो बहुत सारे पोस्टर्स बनाया करती थी होटल का और अपनी मॉम को बोलती थी कि मैं जब बड़ी होंगी तब मैं किंग होटल में ही काम करूंगी क्योंकि मुझे बहुत शौक है होटल में काम करने का। वो वही सब मेमोरीज याद करती है। उधर हम देखते हैं कि डेयूल अपनी शॉप में जाती है और वहाँ पे उसकी सारी फ्रेंड्स उसे कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि वो अभी शॉप की मैनेजर बन चुकी होती है, उसको प्रमोशन हुआ रहता है और वहाँ पे वो अपनी शॉप में सारे लोगों को बहुत अच्छे से डील करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन के पास एक लेडी रहती आती है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और एक्ट्रेस होती है एक, उसका नाम मो सियोंग रहता है। अब उन लोगों का उस होटल में रुकने का मन करता है एक रात, लेकिन उन लोगों का ये डिमांड रहता है कि अगर वो लोग एक रूम एक रात के लिए फ्री में देंगे तो वो लोग उस होटल की पॉपुलैरिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि अपने इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स को दिखाएंगे, उस होटल की पब्लिसिटी करेंगे। लेकिन ये चीज़ तो उनके होटल का रूल्स नहीं होता है, तो सियोन इस चीज़ के लिए नहीं मानती है। अब वो लेडी उससे लड़ने लग जाती है और वहाँ की मैनेजर को बुलाती है, लेकिन कीम तो उसके सामने नहीं जाती है। तभी वहाँ पे वॉन आ जाता है और वो सियोन को बोलता है कि इफ ये ज़्यादा जबरदस्ती करेगी तो उसको होटल से बाहर निकाल देना, क्योंकि सियोन उसको हैंडल नहीं कर पाती है। अब वॉन उस लेडी को काफी देर से नोटिस कर रहा होता है क्योंकि वो तो सियोन के पीछे ही पड़ जाती है कि उसको रूम चाहिए। अब एट द एंड वो मैनेजर किम को बुलाता है और उसे उसको हैंडल करने के लिए बोलता है और सियोन को अपने ऑफिस में बुलाता है। अब जब वो ऑफिस में आती है तो वो उसे बोलता है कि तुम एक लेडी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तभी सियोन उसे जवाब में बोलती है कि मुझे
सबको स्माइल के साथ ही डील करना पड़ता है और मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं अपने हिसाब से डील कर रही थी। अब उसके बाद वो एक इंटरव्यू के बारे में उससे बात करने लग जाते हैं, जो सियोन को पता नहीं होता है कि किस इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा है। तभी वो अपने असिस्टेंट सैंग को बुलाता है, फिर वो उसे बताता है कि ये प्रपोजल मैंने अभी तक सियोन को नहीं बताया है। अब सियोन तो यहाँ पे गलती समझ लेती है कि ये लोग किस वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। तभी सैंग उसे समझाता है कि उसको वॉन के साथ एक लाइव प्रमोशन शो करना है जिसका वीडियो शूट होगा और इसके लिए तुम्हें स्क्रिप्ट दी जाएगी, तुम्हें वो पढ़ना है। अब इस चीज़ के लिए तो सियोन पहले मना करने लगती है कि वो मिस्टर वॉन के साथ वो शो नहीं करेगी, बट एट द एंड वो मानी जाती है, स्क्रिप्ट मांगने लगती है कि मुझे दिखाओ स्क्रिप्ट क्या है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सियोन और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि वो लोग डेट पे आए रहते हैं, बहुत ज़्यादा रूफ टॉप में जाते हैं। अब वहाँ पे वो लोग जैसे ही पहुंचते हैं तभी उसके बॉयफ्रेंड के पास उसके फ्रेंड्स का कॉल आने लगता है कि उसका रीयूनियन है और उसे सब पार्टी में बुला रहा होता है। और वो सियोन को भी कहता है कि चलो मैं तुम्हारे आज मेरे फ्रेंड से मिलवाता हूँ। फिर वो ना चाहते हुए भी सियोन को उसके साथ जाना पड़ता है। जब वो लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं तो सियोन को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि वहाँ की सारी लड़कियां उसके बॉयफ्रेंड को तो अपने पास बुला लेती है और सियोन वहाँ पे बेचारी अकेली बैठ रहती है। और उसके पास की लड़कियां उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछती है कि तुम लोग कितने साल से डेट कर रहे हो, और उसका मजाक बनाती है। फिर उसे गुस्सा आता है, वो बाहर चले जाती है। तभी उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले वो सारे फ्रेंड्स को बाय करके आएगा। जब वो वापस अंदर जाता है तो सियोन देखती है कि वो फिर से उन लोग के साथ मस्ती करने लग गया है। फिर वो गुस्से से उसे छोड़ के चली जाती है। अब उधर वॉन भी किसी चीज़ को लेके सैड रहता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है, और वो जहाँ पे खड़ा होता है वहीं पे सियोन आती है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग तीनों ही एयरपोर्ट पे होते हैं, क्योंकि सियोन को वॉन के साथ प्रोमो वीडियो शूट करने के लिए अनदर सिटी जाना पड़ता है। और जब सियोन आती है तब वॉन अपना सूटकेस उसको देने के लिए जाता है, लेकिन गलती से वो सूटकेस नहीं पकड़ती है और जाके किसी आदमी के सर में लग जाता है। अब ये सीन के बाद तो सैंग और सियोन दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं डर के मारे। तभी वॉन को इसको हैंडल करना पड़ता है और वो उसको इतने सारे पैसे दे देता है कि वो खुद उसके आगे झुक जाता है। अब उसके बाद वो लोग अनदर सिटी पहुँचते हैं, जहाँ का व्यू बहुत सुंदर होता है और सियोन को वहाँ का व्यू बहुत पसंद आता है। एयरपोर्ट के बाहर वॉन अपनी कार में होता है, वो कार देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि वो उस कार में ही वो लोग होटल में जाएंगे, लेकिन वॉन तो उन दोनों का पोपटी बना देता है, बोलता है कि तुम लोग टैक्सी से आओ, इस कार में मैं अकेला जाऊंगा। अब उन दोनों का तो पीछे से मुंह ही बन जाता है। अब जब वो लोग होटल पहुंचते हैं तो सियोन को जो रूम मिलता है उस बैल्कनी का व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है यहाँ पे आने के बाद। उधर वॉन के डैड का फ़ोन आता है और वो उसे इस शो के बारे में ही बोलते हैं कि उसका ये परफॉर्मेंस उसके कंपनी के यानी कि होटल के गुडविल पे टिका हुआ है, तो वो अच्छे से परफॉर्म करे उस शो में। अब नेक्स्ट सीन में शो की तैयारी चल रही होती है और सियोन पूरा रेडी रहती है। उसको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जो उसको लर्न करने रहते हैं। अब वहाँ पे मिसिस गू भी फ़ोन में किसी से बात करती है, शायद उसका भी इस शूटिंग में कोई हाथ हो। इधर हम देखते हैं कि शूटिंग के लिए सियोन पूरा रेडी हो जाती है और उधर से वॉन भी इस शूटिंग के लिए आता है। अब वो सियोन की तरफ आगे बढ़ता है और शूटिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे वो उसके पास आता है वो लोग दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।